हर्निया, सायटिका या अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें। श्वास छोड़ें। जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें। सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। शवासन, शव का अर्थ है मृतदेह। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों को फैलाएं। भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कपालभाति। सावधानियां। हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणि में श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। गहरे श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 चक्र और पूरे करें। शीतली प्राणायाम। सावधानियां। कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव
वायु को फेफड़ों में भरें, जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास क्षणमुखी मुद्रा के साथ करें। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। राजमा के साथ बाहरी कोई इशारा या परंपरा पर मिल सके पर आराम से सांस लेते हुए मन से संकल्प लेंगे। सभी लोग साथ मिलकर मैं प्रतिदिन योग करके अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने समाज, अपने देश, अपनी जानकारी में जितने भी लोग हों सभी को योग के प्रति प्रेरित करने का प्रयास करूँगा। मैं खुद भी स्वस्थ रहूँगा और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने की भी कोशिश करूँगा। मैं समाज के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। लंबी गहरी सांस लेते हुए प्रार्थना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए, हथेलियां थोड़ा सा आपस में रगड़ते हुए, आंखें खोलें प्रसन्नता के साथ और धीरे से दोनों हथेलियों के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामान्य योगाभ्यास संपन्न होता है। कक्षा में पुनः वापस अपने पैरों को सीधा कीजिए, हल्का सा घुटनों को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को साइड में करते हुए थोड़ा सा विश्राम की स्थिति में आ जाएं। थोड़ा सा आसमान की तरफ देखें, आंखें खोल लें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और बढ़िया से धीरे से आगे से दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। जो प्रोटोकॉल में हम कर रहे हैं उसमें जो बीच में हर बार जब आप वज्रासन में जाते हैं उसके बाद फिर आपको विश्राम आसन में आने के लिए कहा जाता है, तो उसमें एक रूपता बनी रहे उसके लिए सबसे पहले ऐसे पैरों को मिलाएं। विश्राम आसन के लिए पैरों को ऐसे एड़ी पंजे घुटने एक साथ मिले हुए और सिर्फ पंजों को बाहर को छोड़ देंगे तो आपके एड़ियों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी हो जाती है। हाथ पीछे से सीधे होते हैं और नजर आसमान की तरफ रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रयास करना है कि एक रूपता आए। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दोनों पैरों को एक साथ थोड़ा सा पंजों को आगे पीछे कीजिएगा। लगभग आधे घंटे का समय और आपका बचता है कक्षा का, तो आइए इस आधे घंटे का पूरा सदुपयोग करेंगे। दोनों पैरों को साइड में करें। इसको ऐसा कभी भी ना लें कि आज आप प्रोटोकॉल के लिए आपने समय निकाला था, प्रोटोकॉल हो गया, चलो छुट्टी हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचना है। बल्कि हमें ऐसा सोचना है, घुटने ऊपर नीचे कीजिए।